हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के आंकिक प्रश्न के बारे में। ठीक है, जैसा कि अभी तक बोर्ड के पेपर को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि इसमें से केवल 4 प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार, आपको एक वेग नियम दे रखा होगा। ठीक है, किसी की पावर दे रखी होगी 1/2, 1/3 किसी भी सब्सटेंस की, और इसके बाद पूछी जाएगी उस अपक्रिया की कोटि बताइए। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड टाइप का आता है कि किसी अपक्रिया के लिए अर्ध आयु दे रखी होगी, हाफ लाइफ, और उसके वेग स्थिरांक की गणना कराएगा, या उसका वेग स्थिरांक दे रखा होगा और हाफ लाइफ काउंट कराएगा। तो ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप में क्या आता है? वो कहेगा एक पदार्थ है जो 20 मिनट में या 30 मिनट में इतना परसेंट 70% या 80% अपघटित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये थर्ड टाइप का आ जाता है। ठीक है, फोर्थ टाइप में जो पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है सक्रिय ऊर्जा को, जो कि हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। तो ये हो गया फोर्थ टाइप। इसी प्रकार के आंकिक प्रश्न आज तक बोर्ड में पूछे गए हैं और इन्हीं पे हमें वर्क करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप इन सभी प्रश्नों पर एक एक दो एग्जांपल लेके बात करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, वेग नियम पर आधारित हमने पहला प्रश्न लिया है। क्या है ये प्रश्न? अभिक्रिया A + 2B कंप्लीट इज इक्वल C निम्न वेग नियम का पालन करती है। इसका एक ये वेग नियम दे रखा है, ये ठीक है, इस नियम का पालन करती है। मतलब A की जो सांद्रता है उसकी पावर कितनी है? 1/2। B की जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी कितनी है? 3/2। तो ये बंदा कह रहा है हमसे कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? बहुत ही इजी हुआ करते हैं। इस साल बोर्ड में इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था, कंप्लीट है, तो ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया? रेट लॉ, वेग नियम। तो वेग नियम इसका है, वेग नियम या रेट लॉ कंप्लीट बराबर कितना दिया है इनने? A की कॉन्सेंट्रेशन 1/2 और B की कॉन्सेंट्रेशन 3/2 ये दे रखा है आपको, कंप्लीट है। अब कोटि निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो कोटि बराबर A के फेवर में कितना है? 1/2 प्लस, क्योंकि A भी है इसमें अभिकारक और B भी है, बट इसका पार्टीशन कितना है? 1/2, इसका कितना है? 3/2। तो A के लिए 1/2 और B के लिए 3/2। इसे सॉल्व कर लिया, 2 LCM ले लिया। ठीक है, जब हर बराबर होते हैं अंश को 3 और 1 4, 2 2 4, तो टोटल कोटि कितनी काउंट हो गई? 2। इसकी कोटि कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई, कंप्लीट। मतलब ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अब हमने क्या किया? यहां पर पावर चेंज भी हो सकती है। यहां पर पावर 3/2 हो सकती थी, यहां पर 5/2 हो सकती थी। इवन आपके लिए पावर चेंज करके वेग नियम में कुछ भी दे, आप इस प्रकार से उसकी कोटि काउंट कर सकते हैं, कंप्लीट है। यहां पे अगर 1 दे रखा होता, यहां पे 2 दे रखा होता, तो 2 और 1 3 कोटि हो जाती। तो इस प्रकार से आप वेग नियम से रिलेटेड आप कोटि काउंट कर सकते हैं। अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। दोस्तों, ये वेग नियम पर आधारित सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में ये डिफरेंट था कि उस क्वेश्चन में आपको वेग नियम दे रखा था, अब यहां पर आपको वेग नियम बनाना पड़ेगा, वेग समीकरण बनानी पड़ेगी। कैसे? यानी कोई अभिक्रिया एक अभिकारक के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इससे आप वेग समीकरण बना सकते हो। कैसे? हमने हल किया तो हमें वेग समीकरण बनाने के लिए K बराबर, ठीक है, सपोज मैंने मान लिया सब्सटेंस A था, तो A ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब इस पे पावर कितनी आएगी? 2। कैसे पता 2 आएगी? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कंप्लीट है। तो 2 होने पर ये इसका वेग समीकरण हो गया। अब आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अभिक्रिया की दर किस प्रकार प्रभावित होगी, मतलब इसका जो वेग है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा यदि अभिकारक का सांद्रण, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए। अभिकारक का जो सांद्रण है, कॉन्सेंट्रेशन है, उसे कितना कर दिया जाए? पहले की अपेक्षा 2 गुना। तो मैंने मान लिया पहले, माना पहले जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो A थी, ठीक है। अब
अगर इसके लिए हम लोग बेग नियम लगाएंगे तो k बराबर a, और a की पावर कितनी आ जाएगी 2। बट इनने क्या कंडीशन दी है कि 2 गुना कर दिया जाए, तो a की जगह अब हम कितना लिख लेंगे 2a, 2 गुना का मतलब यही हुआ। तो क्या आ जाएगा k बराबर 2a की पावर 2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, a की पावर 2। तो अब यहां पर क्या हुआ, तो जो बेग था वो पहली की अपेक्षा कितना हो गया 4 गुना, पहली की अपेक्षा कितना हो गया 4 गुना। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड स्टेप में देख लो, इसका सेकंड कह रहा है यदि आधा कर दिया जाए उसका सांद्रण, तो पहले सांद्रण कितना था a, अगर इसका आधा कर लोगे तो क्या आ जाएगा a/2। अब इसमें यही बेग समीकरण लगा लो, k बराबर a/2, और पावर कितनी आएगी इसकी 2। इसे सॉल्व करेंगे a² 2 2 जा 4, तो पहले की अपेक्षा कितना रह जाएगा 1/4। कंप्लीट है। तो ये तो हो गए बेग नियम पर आधारित आपके आंकिक प्रश्न, ये हो गए 2। इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमें अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो लंबी हो रही है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक न्यूमेरिकल हमारी समझ में आना चाहिए। चलिए इसका एक क्वेश्चन और ले लें। दोस्तों बेग नियम पर आधारित ये तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में देखते हैं, अभिक्रिया a + b = c के लिए प्रायोगिक रूप से पाया गया, मतलब प्रयोग के द्वारा पाया गया कि a का सांद्रण 2 गुना करने पर, इस बात पे जोर देना है, a का सांद्रण 2 गुना करने पर, ठीक है, अभिक्रिया का बेग भी 2 गुना हो जाता है। मतलब जो बेग है वो a के सापेक्ष कैसा है समानुपाती। तो आगे, तथा b का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का बेग 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 2 चीजें बतानी है आपको, एक तो बेग नियम बताना है और एक कोटि बतानी है। अगर इस क्रिया का आपने बेग नियम बना लिया तो कोटि अपने आप काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो बेग नियम के लिए बात करता हूं, तो बेग नियम, ठीक है, तो रेट बराबर, अगर मैं बात करूं a, तो a का सांद्रण 2 गुना करने पर, ध्यान देना, अभिक्रिया का बेग भी 2 गुना हो जाता है। मतलब ये एक दूसरे के कैसे है समानुपाती। तो समानुपाती का मतलब है पावर 1, समानुपाती का मतलब पावर 1 रहेगी। कंप्लीट। दूसरा, तथा b का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का बेग 4 गुना हो जाता है। अब अगर मैं कहूं b का सांद्रण कितना कर दूं 2 गुना, तो 2 गुना कर दिया तो सांद्रण कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो सॉरी, बेग कितना हो जाता है 4 गुना। तो 2 को 4 गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करने पर अभिक्रिया का बेग 4 गुना हो जाता है। तो दोस्तों 4 में बदलने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इस पे 2 पावर लेनी पड़ेगी। मतलब जो अभिक्रिया का बेग है वो a के सापेक्ष 1 समानुपाती है और b के सापेक्ष पावर 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो लिख गया इस अभिक्रिया के लिए बेग समीकरण। अब आती कोटि। तो कोटि के लिए मैं आपको बता चुका हूं, अगर बेग समीकरण आपके पास दिया है उस पे जो भी पावर है उन्हें आप काउंट कर लो। तो 2 + 1 = 3। कोटि सब क्रिया कितनी आ जाएगी 3। आपको यहां से विशेष ध्यान देना है कि a का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का बेग 2 गुना हो जाता है। मतलब अगर ये 2 गुना कर रहे हैं तो ये भी 2 गुना हो गया, तो पावर कितनी आएगी 1 पावर कोई। अगर b का सांद्रण 2 गुना कर दी जाए, इसे अगर 2 गुना कर रहे थे तो अब क्रिया का बेग कितना हो रहा था 4 गुना। तो 2 गुना से 4 गुना बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे पावर कितनी लेनी पड़ेगी 2। कंप्लीट। तो उससे हमने बेग नियम के द्वारा उसका आपने बेग समीकरण भी लिख दिया और इसके बाद उसी बेग समीकरण की सहायता से आपने उसकी कोटि भी काउंट कर दी। कंप्लीट। ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे प्रकार के इसमें क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट। दोस्तों ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है जो कि अर्ध आयु और बेग स्थिरांक के रिलेशन से सॉल्व होगा। कंप्लीट है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु 69.32 सेकंड है, तो इस अभिक्रिया के बेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनके लिए एक रिलेशन होता है प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए, ठीक है, अर्ध आयु और बेग स्थिरांक में एक रिलेशन होता है k बराबर 0.6932 अपॉन
टी हाफ। ये एक रिलेशन हुआ करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों। इस पे एक न्यूमेरिकल 101% मिल जाता है कहीं ना कहीं। कंप्लीट बात करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, इसे दो तरह से आप काउंट कर सकते हैं। एक बार अर्धायु दे रखी होगी तो आपसे बेग स्थिरांक काउंट करा लेगा, या बेग स्थिरांक दे रखा होगा आपसे तो अर्धायु काउंट करा लेगा। इन दोनों में से किसी को भी काउंट करा सकता है एक चीज को देकर। बहरहाल यहां पे आपको अर्धायु दे रखी है, बेग स्थिरांक काउंट करना है आपको। तो के बराबर, ठीक है, 0.6932 अपॉन टी हाफ कितना दे रखा है दोस्तों आपको, अर्ध आयु। अर्ध आयु क्या होती है, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6932 ये आपको अर्ध आयु दे रखी है। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऊपर देखते हैं कितने के बाद, 1 2 3 4, 1 2 तो 3 4, इतने के बाद आपका पॉइंट हो गया कंप्लीट। लेस किया पॉइंट से पॉइंट। अब इसे डिवाइड कर लिया तो k बराबर 100 को ऊपर ले गए तो 10 की पावर -2। दोस्तों यहां पे देखना है k बेग स्थिरांक का एक यूनिट हुआ करता है। यूनिट यहां से देखेंगे, क्या में दिया है, ये सेकंड। अगर मिनट में दिया होता दोस्तों तो मिनट इनवर्स, सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, और घंटा है तो घंटा इनवर्स, कंप्लीट बर्स है तो बर्स इनवर्स। बहरहाल यहां पे क्या है, सेकंड, तो यूनिट आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ये मैंने इसके यूनिट काउंट करना आपको अपनी पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं कि किसी भी कोटि की अपक्रिया के लिए आप बेग स्थिरांक की इकाई को किस प्रकार से काउंट किया करते हैं। कंप्लीट है। तो इस प्रकार के कई प्रश्न और भी दिए हैं आपकी बुक्स में, वो आप कर सकते हैं बहुत इजी वे से। आपको अर्धायु दे रखी होगी तो बेग स्थिरांक काउंट करा लेगा, बेग स्थिरांक दे रखा होगा तो अर्धायु काउंट करा ली जाएगी। कंप्लीट। अब वो एक और प्रकार का पैटर्न है जिसपे मैं बात करने वाला हूं। बात करते दोस्तों, ये अर्धायु और बेग स्थिरांक के बीच रिलेशन का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से। लिखा प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। मतलब कोई पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाएगा वह समय उसका टी हाफ कहलाएगा। टी हाफ का मतलब अर्धायु। तो इसके लिए अर्ध आयु की वैल्यू कितनी है, 40 सेकंड। तो आगे कह रहा है इस अपक्रिया के बेग स्थिरांक की गणना कीजिए। दोस्तों के आपको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए एक रिलेशन है k बराबर 0.693, इतना है तो 2 छोड़ दो इसके आगे का, बटे टी हाफ। तो k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है, पॉइंट हटाया 1 2 3। जब इसे इससे लेस करेंगे तो आपको जो डिजिट मिलेगी वो मिलेगी 0.01735, ये वैल्यू मिलने वाली है। आप जब इससे इसे लेस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आवाज आएगी। अब या तो आप इसे कर लें सेकंड इनवर्स, या तो यहां तक रहने दें, या इसे और चेंज कर सकते हैं यहां के बराबर। ठीक है, इस पॉइंट को आप इस साइड ले जाएंगे कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो इसे लिख सकते हैं 1.732। ठीक है, आगे छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 डिजिट के बाद जब पॉइंट उस साइड ले जाते हैं तो पावर माइनस में आती है। कंप्लीट, कितनी पावर माइनस में आएगी, 2 डिजिट ले गए तो 2, और क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। एक ये फॉर्म ये हो सकता है। तो दोस्तों ये तो आपके हो गए अर्धायु और बेग स्थिरांक के रिलेशन वाले आंकिक प्रश्न। अब थर्ड पैटर्न लेके चलते हैं। कंप्लीट है, वो पैटर्न थोड़ा लेंथी है तो उस पैटर्न के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको उस पैटर्न के न्यूमेरिकल कराऊंगा और इस वाले फार्मूले के बराबर 2.303 t log 10 a/a-x, इस वाले पैटर्न के कराऊंगा और आपके आरहीएस इक्वेशन वाले आंकिक प्रश्न कराऊंगा। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। कंप्लीट। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट।